हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं ट्यूमेटिव फंक्शंस के कुछ फॉर्मूला है वो मैं बताऊंगी। इसमें सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल्स, ट्यूमेटिव फंक्शन का सम और डिफरेंसेस टू एंगल के साथ क्या होता है वो मैं बताऊंगी। तो देखिए, ये भी एक फॉर्मूला है जिसमें क्या है, cos x प्लस वाई। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं है, जैसे cos वाला है तो आराम से cos cos पहले x है तो cos x लिख देंगे, फिर इसके साथ इनटू cos y लिख देंगे, मल्टीप्लाई है तो cos x इंटू cos y कर लेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये प्लस है ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ हम लोग इसे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, और दो बार cos हो गया, अब क्या हो जाएगा, अब साइन आ जाएगा, माइनस साइन x फिर इंटू साइन y। बस ये cos वाले में बस माइंड में क्या रखना है कि प्लस यहाँ माइनस में चेंज हो जाएगा और ये माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो गया, तो बस बाद बाकी सब सेम है। कॉस क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, फिर साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये कहेंगे किसी किसी बुक में एक्स और वाई की जगह पर ए और बी भी दे देते हैं, तो इसलिए कुछ भी आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, सी डी, ए बी, एक्स वाई यू भी, कुछ भी होगा। तो इसमें तो सब सेम है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कॉस ए प्लस बी, और इसको आपको बोल दे कि डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो भी सेम ही है। फिर ये साइन वाले हैं तो साइन के कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक कॉस में क्या आपको माइंड रखना है कि प्लस माइनस में आ जाता है, और माइनस जो होता है किस में आ जाता है, चेंज होकर प्लस में। और साइन एक्स प्लस वाई, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ तो पहले दोनों कॉस, इसको हम लोग सीओडी से भी बोलते हैं या सीडीओ। मैं बताऊंगी इसको, इसका एक्सप्लेन अभी जरूरी नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता दे रही हूँ, लेकिन जब टाइम मिले तो मैं इसका एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि ये कैसे होता है। तो अभी मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। जैसे साइन है तो साइन को हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन एक्स, और इसके साथ साइन के साथ कॉस भी आ जाता है, साइन के एंगल में क्या लगा, एक्स, तो कॉस आएगा तो एंगल में क्या लेकर आएगा, वाई, तो यहाँ पर कॉस वाई हो जाएगा। और साइन के कंडीशन में जो साइन, ये जो यहाँ पर प्लस माइनस है, प्लस प्लस में ही रहेगा और माइनस जो है माइनस में ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होता है। बस चेंज किसी एक कंडीशन में होता है, कॉस में ही होता है। कॉस में अगर प्लस आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर चेंज होकर माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ये चेंज होकर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब क्या होगा, अब साइन के साथ तो एक्स लग गया है, तो अब साइन के साथ वाई लगेगा, और कॉस के साथ वाई लग गया तो कॉस के साथ अब क्या होगा, एक्स लगेगा। तो नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा, एक्स वाला लिख लेते हैं, कॉस एक्स इंटू साइन के साथ साइन वाई। अब फिर सिमिलरली ये साइन वाला हो जाएगा, माइनस वाला साइन एक्स माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, पहले साइन एक्स इंटू, अब साइन इसके साथ कॉस आता है, कॉस आएगा तो क्या लेकर आएगा, वाई लेकर आएगा, क्योंकि एक्स का काम हो गया है, तो कॉस वाई। सिंबल माइनस है तो ये माइनस में ही रह जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये फिर एक्स वाला आएगा तो एक्स, अब साइन का तो एक्स काम हो गया है तो अब कॉस के साथ एक्स आएगा, कॉस एक्स इंटू, अब साइन के साथ वाई लगेगा, साइन वाई। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसे आप अच्छे से थोड़ा रखिएगा, क्योंकि ये बस कॉस में ही आपको ध्यान देना है कि कॉस दोनों पहले, दोनों कॉस साथ में आते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और सिंबल जो प्लस होता है वो माइनस में आ जाएगा। फिर साइन वाले दोनों साथ में आ जाते हैं, साइन एक्स इंटू साइन वाई। कि बोलता है सीडीओ में क्या होता है कि पहले कॉस फिर डबलेट्स फिर अपोजिट साइन आ जाता है, इस दोनों के लिए, इस दोनों के लिए। इसलिए कॉस है तो फिर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, और फिर साइन एक्स इंटू साइन वाई। और साइन साइन के लिए तो फिर वही है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं होगा आगे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। इसलिए इस सबको, मतलब कि इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये कैसे निकल रहा है फिगर से इसको क्लियर करें, नहीं, ये इसको बस रटना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आगे सॉल्व बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा देखते हैं, क्या tan x प्लस वाई। तो tan x प्लस वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले tan x प्लस tan y अपॉन में
क्या करेंगे 1 माइनस 10x के साथ इंटू मल्टीप्लाई में 10y, ठीक है 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। और फिर ये माइनस वाला एक अगर प्लस वाला अगर याद हो जा रहा है तो माइनस वाला में भी क्या होगा, माइनस वाले में भी मुझे कुछ नहीं करना है, फिर सिमिलरली उसको वैसे ही रिपीट कर देना है। फिर ये माइनस वाला है तो 10x माइनस 10y अपॉन 1। यहाँ पे नीचे में सिंबल चेंज होता है, ये प्लस वाला था तो नीचे में क्या हो गया है माइनस, और ये माइनस वाला है तो नीचे में क्या हो जाएगा प्लस। माइनस वाले में नीचे में सिंबल इसका प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 10x इंटू 10y, ठीक है ये 10 का हो गया। और फिर ये क्या है कॉट का है, तो कॉट के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, कॉट के लिए हो जाएगा ये पहले कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, और यहाँ पे -1, ये प्लस में है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, अपॉन में कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, या आप कॉट एक्स प्लस कॉट वाई भी लिख सकते हैं। ये प्लस है तो मैंने ऐसे लिखा है इसलिए क्योंकि ये अगर इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो माइनस वाला जो है वो भी उसमें आपको परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैंने कॉट वाई पहले लिख दिया कॉट एक्स, क्योंकि दोनों से में आप कॉट एक्स भी पहले लिख सकते हैं या कॉट वाई। और जैसे कॉट एक्स माइनस वाई की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, और ये माइनस था तो ये सिंबल क्या हो जाएगा +1, और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉट वाई, ये सिंबल जो है ये माइनस वाला माइनस होता है तो किस में से ये y में से x माइनस हो रहा है तो कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले कॉट वाई प्लस कॉट एक्स इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर आपको भी अगर इस तरीके से अगर आप याद रखते हो तो एक प्लस वाला याद है तो आप इसी बेसिस पर आप माइनस वाला भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये कॉट एक्स प्लस वाई, तो पहले दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, फिर -1 और अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, और यहाँ कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, ये माइनस था तो ये प्लस में आ गया +1, और अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, ये वाई में से एक्स माइनस हो जाएगा, कॉट वाई माइनस कॉट एक्स ऐसे होगा। तो इस तरीके से ये था टू एंगल्स का कैसे हम लोग फाइंड करते हैं इसका, तो ये सारे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है कि साइन 2x, तो साइन 2x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 2x के लिए आप ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं कि सपोज डेट मैं अगर आपको ऐसे बोलूं कि ऐसे लिख, एक मिनट, अगर साइन 2x को मैं ऐसे लिख दूं x प्लस एक्स, तो साइन x प्लस एक्स अगर लिख रहे हो इसका इसका मीनिंग क्या है कि x प्लस एक्स 2x ही है, एंगल में ऐड हो रहा है तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, साइन 2x ही हो जाएगा। तो साइन ये अब किस फॉर्म में आ गया साइन x प्लस वाई के फॉर्म में आ गया, y की जगह पर भी मैंने क्या ले लिया है x ही ले लिया है, 2x को ऐसे लिख दिया है, एक्सपेंड कर दिया x प्लस एक्स, तो ये क्या हो गया साइन साइन x प्लस साइन वाई के फॉर्म में आ गया। और अभी जस्ट आपने पढ़ा है साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला, ये साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो इस फॉर्म में मैं इसको तोड़ सकती हूँ साइन x इंटू कॉस वाई, वाई की जगह पर क्या है एक्स ही है तो इसे एक्स लिख देती हूँ, और सिंबल जो साइन जो भी था वो भी प्लस ही है तो प्लस ही रहेगा। फिर क्या हो जाता है कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो वाई की जगह पर भी एक्स ही है तो एक्स हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आता है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स, फिर आप क्या देख रहे हैं साइन एक्स कॉस एक्स वही है ना, ये यही है ना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर प्लस पहले साइन को लिख लें, पहले साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देखिए अरे वाह ये क्या है ये साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स दो बार आ गया, तो दो चीज को आप ऐड करके क्या लिख सकते हो टू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, यही यहाँ से इसका फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स,
ऐसे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर बाय द वे आप साइन टू एक्स का फॉर्मूला भूल जाए, अगर आपको याद ना रहे, तो आप ऐसे इसको, अगर ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है साइन एक्स प्लस वाई की, तो उस फॉर्म में इसको आप ऐसे तोड़कर वहां से फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। बट एग्जामिनेशन में इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है कि मतलब वो आप उसको एक्सप्लेन करो कहाँ से आया। ये मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये चीज मैंने बताया है, लेकिन आपको क्या करना है, फॉर्मूला को याद करना है। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं है कि आप पूरे प्रोसेस से करके फिर फॉर्मूला फाइंड करो फिर क्वेश्चन बनाओ, इतना टाइम हमें मिलता नहीं है। इसलिए जो भी दिया है उसको आप याद कर ले। ये दिया है कि इन केस बाय द वे अगर भूल गए तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ये वाला बता दिया। तो यही क्या हो गया, साइन टू एक्स आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे हो जाएगा। और इसी फॉर्मूला को हम टेन के फॉर्म में भी, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि साइन टू एक्स दे देगा, बोलेगा कि इसको टेन के फॉर्म में आप इसको तोड़ दे। तो इस चीज का साइन टू एक्स को आप टेन के फॉर्म में भी आप इसको तोड़ सकते हैं। तो टेन के फॉर्म में भी इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो ऊपर टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी का एक ये भी फॉर्म होता है। तो साइन टू एक्स में दो फॉर्मूला आपको मिल गया, साइन टू एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इक्वल टू में और एक और क्या होता है, टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कॉस टू एक्स की। तो कॉस टू एक्स की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हम्म, इसके लिए हम लोग फिर से हम लोग वो कर सकते हैं क्या, ये कॉस टू एक्स को कॉस एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं, ओके। और तो फिर ये क्या हो गया, cos x प्लस वाई की फॉर्म में आ गया। और cos x प्लस वाई का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया, cos x प्लस वाई का क्या होता है, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो उस फॉर्म से भी अगर इसको तोड़ दे तो हो जाएगा, क्या है, cos x, पहले दोनों cos वाला आ जाएगा, cos x इंटू कॉस वाई, तो y की जगह पर भी x ही है तो x ही लिख देते हैं। और प्लस किस में चेंज हो जाता था, माइनस में, तो ये माइनस हो जाएगा। और दोनों फिर बाद में क्या आ जाएगा, साइन वाले आ जाएंगे, साइन एक्स इंटू साइन वाई, वाई की जगह पर भी एक्स है, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स को मैं ऐसे लिख दूं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, डबल है और मल्टीप्लाई में है तो साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो बस ये cos 2x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, cos स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और इसी चीज को जैसे साइन 2x में टेन के फॉर्म में आया है, वही फिर ये क्या आ जाएगा, ये टेन के फॉर्म में आ जाएगा। तो टेन के फॉर्म में क्या हो जाता है, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आ जाता है टेन के फॉर्म में, cos 2x का भी टेन के फॉर्म में। और वो यहां से भी आ सकता है, ये यहां से भी कैसे आ जाएगा, तो अब देखिए इस चीज को मैं यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, मैं यहाँ पे बताती हूँ। जैसे आप देख लीजिए, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स गिवन है, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया इसको x प्लस एक्स करके। तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। ये नीचे क्या है, पहले आप देख लीजिए, नीचे क्या है, वन है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े, टेंथ में भी हम लोग पढ़े हैं, वन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर आप पहले लिख लीजिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके। और वन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इट मीन्स ये तो फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो अपॉन में हमने वन लिख दिया, और वन की जगह पर हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं, आप ऊपर नीचे दोनों से cos स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लो, cos स्क्वायर एक्स को हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, इट मीन्स क्या, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड दे रहे हैं ऊपर नीचे दोनों में, ठीक है। तो अगर ये कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यही होता है। फिर इक्वल टू, अपॉन में क्या हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर एक्स को हमने कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया, क्या बचा 1 प्लस क्या होगा ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने कॉस कॉमन लिया तो डिवाइड हो जाएगा कॉस से, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर ऐसे। तो अब क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया और ये ऊपर में क्या बच गया 1 माइनस और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन बाई कॉस क्या होता है 10 होता है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 10 स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 10 स्क्वायर एक्स ये यहाँ से ये फॉर्मूला आता है 10 के फॉर्म में। तो क्या होगा कॉस 2x को, तो इसलिए मैंने आपको इतना एक्सप्लेन करके बता दिया है, ये कॉस जैसे 2x आएगा तो x को पहले एंगल की फॉर्म में तोड़ देना है x+x और x+x तो लेकिन इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको फर्स्ट वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया है ये आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा तो वो भी आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर याद होगा तो आप अगर बाय द वे वो फॉर्मूला अगर भूल भी गए तो यहाँ से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये फॉर्मूला निकल जाएगा cos 2x cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, और 10 के फॉर्म में अगर इसका निकालना है तो आप सबसे पहले अगर बोल दे कि क्वेश्चन में दे दे कि cos 2x का 10 के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है वो फाइंड करने, तो सबसे पहले माइंड में क्या देना है कि 10 क्या होता है 10x कहीं लिख लें, 10 क्या 10 को हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जो भी tan x होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं sin x अपॉन cos x। तो आपको क्या ध्यान देना है कि cos 2x का फॉर्मूला तो एक ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो साइन में अगर cos स्क्वायर x से डिवाइड होगा तब ये tan के फॉर्म में आ जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस करना है वो आपको माइंड में लाना होगा। तो क्या प्रोसेस करना है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में क्या है 1 दिया, कुछ नहीं है इट मीन्स 1 दिया है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं इट मीन्स क्या है 1 है। तो क्या होगा यहाँ पे फिर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है तो यहाँ 1 है तो 1 2 में तो काम होगा नहीं, इसको 1 को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या लिख सकते हैं साइन कॉस के फॉर्म में, तो वो चीज हमने लिख दिया यहाँ पे। अब tan बनाना है क्योंकि मुझे tan के फॉर्म में लाना है, तो tan बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन यहाँ पे कर सकते हैं, तो tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है, तो क्या करेंगे cos स्क्वायर एक्स से सब में डिवाइड दे देंगे, तो cos से अगर इसमें cos cos डिवाइड दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 ही होता है, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया है, कॉमन लिया इट मीन्स क्या हुआ डिवाइड ही हो रहा है। तो क्या, तो इसमें भी cos से डिवाइड दे देंगे तो क्या होगा cos cos कैंसिल तो 1, तो ये 1 आ गया और sin बाई cos 10 आ गया। तो इतना पहले हमें सोचना पड़ता है कि इसको इस फॉर्म में लाना है तो क्या क्या कंडीशन होते हैं, कैसे वो आता है, तो वो हम करके फिर इसे 10 के फॉर्म में हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो ये आपका क्या हो गया 10 के फॉर्म में हो गया साइन का और साइन 2x का cos 2x का। तो फिर फिर इसी तरह आगे और भी फॉर्मूला इसके होते हैं जैसे कि tan 2x है, तो tan 2x है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो tan को हम लोग लिखते हैं इसको, इसका भी एक 2 tan x अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है ये tan 2x का फॉर्मूला आ जाता है। फिर इसे भी आप वैसे ही एक्सपेंड कर सकते हैं कि x+x और tan x प्लस का जो आप फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं tan x+y का, उस फॉर्म में tan x+tan y/1 माइनस tan x इंटू tan y, वैसे करके भी इसे आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख लीजिए tan x+x ऐसे भी हमने तोड़ दिया, और tan x+y का क्या फॉर्मूला होता है tan x+tan y होता है, यहीं पे तो हमने बताया था tan x+y का tan x+tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, तो ये फॉर्मूला याद है तो इससे हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। tan x+y की जगह पर भी x ही है मेरा, तो tan x+tan y अपॉन 1, ये प्लस किस में हो जाता है माइनस में नीचे में 1 माइनस, हाँ 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये पे मैंने प्लस दे दिया ये माइनस होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या फॉर्मूला होता है tan x+tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, तो tan x इंटू tan y, y की जगह पर भी x ही है,
इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस 10x, तो कितना 10x, 2 10x, 2 × 10x, और अपॉन क्या है, 1 माइनस 10x तो 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं, 1 - 10 स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला, बस वो जो पहले एंगल वाला जो लिखे x+y ये वाला, इसका सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगर आप 10 के फॉर्म में ये सब आपको पता है, प्लस माइनस सारे पता है, अगर प्लस एक पता है तो माइनस ऑटोमेटिकली उसी का अपोजिट होके सब आ जाता है। तो इसलिए इसको कोई एक भी याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इसी तरह हमने ये करके टेन टेन का भी फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया, 10 × 2x क्या हो जाएगा। और अगर ये वाला फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो आप अगर वो वाला पीछे वाला 10x + 10y याद है तो वहां से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, 2 10x/1 1 - 10 को। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक cos 2x जो आपने पढ़ा है, cos 2x में भी 10 के फॉर्म में आता है, 1 - 10 स्क्वायर x/1 + 10 स्क्वायर x, और आपने 10 के फॉर्म में भी पढ़ा है 2 10x/1 - 10 स्क्वायर x, और आपने साइन के फॉर्म में भी पढ़ा है, आपने साइन के फॉर्म में भी, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, sin 2x है तो उसका भी फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, 2 10x/1 + 10 स्क्वायर। तो ये तीनों में 10 के फॉर्म में है, तो इसलिए आप उतना कंफ्यूज मत होइएगा। कॉस में क्या होता है, 1 - 10 स्क्वायर x/1 + 10 स्क्वायर x, ठीक, ओके। साइन में भी क्या होता है, 2 10x/1 + 10 स्क्वायर x। तो साइन और टेन में क्या होता है, साइन और टेन में कंफ्यूज होता था, 2 10x/1 - 10 स्क्वायर x। यहाँ यहाँ साइन में क्या होता है कि ये प्लस में, नीचे में आपका क्या होता है, प्लस, ये सिंबल जो साइन में प्लस में रहता है, और टेन जो आप पढ़ोगे तो टेन में क्या माइनस में आ जाता है, ऊपर में दोनों से, मतलब 2 10x/1 - 10 स्क्वायर। ना हो तो आप ऐसे एक्सपेंड करके इसे आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट क्या है, sin 3x। तो sin 3x है तो sin 3x का भी क्या फॉर्मूला आता है, ये sin 3x को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन, हाँ आप ऐसे लिख ही सकते हैं, sin 2x + x, sin 3x हो गया, और sin a + b के फॉर्म में है तो इसको तोड़ लेते हैं, sin a, और 2x भी तो x + x के फॉर्म में है, तो sin a इंटू कॉस बी। अच्छा, इस फॉर्म में तो मैं आपको बता ही दूंगी, पहले मैं sin 3x का लिख देती हूँ कि फॉर्मूला sin 3x क्या होता है। sin 3x को पहले हम लोग लिख लेते हैं, 3 sin x - 4 sin QX। अब सारे फॉर्मूला को एक जगह आप सबको नोट डाउन करके रख लो, ताकि एक जगह आप सबको याद कर सके। तो sin 3x में क्या होता है, 3 sin x - 4 sin QX, ओके। और ये sin 3x को हमने लिखा sin 2x + x, और फिर sin 2x को भी मैं क्या कर दूंगी, तोड़ दूंगी। तो ये थोड़ा लंबा है, इसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। तो sin 3x के लिए मैं जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बता दूं, sin 3x को मैंने यहाँ पे कैसे लिखा, 3 sin x, 3 sin x - 4 sin QX, ठीक है। अगर यहाँ मैं इसे sin 3x को ऐसे लिख दूं, sin 3x को ये फॉर्मूला होता है, और ये आया कहाँ से, ऐसे मैं दिखा देती हूँ। sin 3x को मैं 2x + x के फॉर्म में तोड़ सकती हूँ, हाँ बिल्कुल तोड़ सकती, क्योंकि एंगल एंगल में 3x लाना है तो 3x आ ही गया, और ये sin a + b के फॉर्म में आ गया, sin x + y के फॉर्म में, जो हमने पीछे वाले फॉर्मूला में पढ़ा था, तो उस फॉर्म में ये आ गया। और हमें तो पता है कि sin x + y, ये sin x + y के फॉर्म में आ गया, उसमें क्या है, sin x × cos y + cos x × sin y, तो उस फॉर्म में आ गया, तो ऐसे हम लोग तोड़ सकते हैं, sin x की जगह पर 2x है, sin x × cos y की जगह पर भी x है ये, और बीच में क्या होता है, प्लस ही रहता है, फिर cos के साथ 2x लग जाएगा, इंटू साइन के साथ x लग जाएगा, ऐसे तोड़ सकते हैं। अब ये भी क्या हो गया, ये तो ऐसे हम इसको भी लिख सकते हैं,
ये क्या हो गया 2x प्लस एक्स, तो ये साइन 3x हो गया यहाँ। और ये साइन 2x को आप कैसे लिख सकते हैं, ये साइन 2x को फिर से हम x प्लस एक्स लिख सकते हैं, और इनटू ये क्या है cos x। फिर cos 2x को हम लोग cos x प्लस एक्स लिख सकते हैं, और इनटू ये क्या हो जाएगा sin x। फिर आप लिख लीजिए, ये cos x को मैं यहाँ बाहर लिख देती हूँ cos x, और ये मैं ब्रैकेट दे देती हूँ, और साइन x प्लस एक्स को इसके अंदर एक्सपेंड कर दो, तो साइन x प्लस एक्स क्या हो गया, फिर साइन साइन x प्लस साइन y के फॉर्म में हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, या ए बी, मैं ए बी के फॉर्म में बोलती हूँ तो ए या बी मतलब एक्स वाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो साइन वाई, तो यहाँ पर साइन वाई, सॉरी वाई की जगह पर क्या है एक्स ही तो है, यहाँ पर वाई की जगह पर एक्स ही है। ये ब्रैकेट को मैं बंद कर दी, फिर प्लस, अभी साइन एक्स को मैं बाहर लिख लेती हूँ साइन एक्स, और कॉस एक्स प्लस एक्स को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इस कॉस एक्स प्लस एक्स को अगर तोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, अब प्लस किस में हो जाता है माइनस में, प्लस माइनस में हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सॉरी वाई नहीं ये एक्स होगा, बार बार वाई लिख लेती हूँ, ये एक्स ही होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स ही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई, वाई की जगह पर क्या है एक्स, ऐसे हो गया। अब क्या कर सकते हैं, ये साइन 3x है, अब क्या अब इसको मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स तो हो ही जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इसके साथ, फिर प्लस ये कॉस इसके साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस, कॉस के साथ क्या हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर प्लस ये क्या हो गया साइन एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर माइनस, फिर ये साइन एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, तो साइन क्यू एक्स, ओके। अब क्या करना है, अब थ्री अब साइन एक्स की बात है ना, तो ये दोनों में साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो अब क्या देख रहे हैं तीनों जगह सेम है, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इट मीन्स ये क्या है प्लस प्लस हो रहा है, तो ये 3 sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये तीनों सेम था, और माइनस ये क्या हो गया साइन क्यू एक्स कुछ मिलता आ रहा है, साइन क्यू एक्स तो आ गया, बट 4 आना था, यहाँ पे 3 sin x है, तो 3 sin x तो आ ही गया, एक और आना है। तो अब आप 3 sin x को तो बाहर कर लो, 3 sin x, और मुझे कॉस को चेंज कर देना, क्योंकि सारे साइन में आ रहा है, sin 3x की बात हो रही है, तो कॉस वाले तो कुछ रहना नहीं चाहिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके। और ये माइनस क्या हो जाएगा साइन क्यू एक्स, ओके। यहाँ पे मैं इसे ऐसे करके लिख देती हूँ, करेक्ट। अब 3 sin x मल्टीप्लाई अंदर में होगा, तो क्या हो जाएगा 3 sin x 1 में मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 3 sin x माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो 3 sin स्क्वायर एक्स है और ए एक्स है, तो क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3 sin क्यूब एक्स, ओके। और ये माइनस माइनस बाहर में तो है ही, माइनस साइन क्यूब एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा -sin क्यूब एक्स, ओके। अब ये क्या हो गया आपको, फिर sin 3x, इसको मैं लिख देती हूँ, sin 3x इज इक्वल टू, ये sin 3x जो है यहाँ पर भी होगा sin 3x, sin 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 sin x, जिसे आप लिख लो 3 sin x माइनस
3 साइन क्यू एक्स और माइनस साइन क्यू एक्स, तो ये -1 हो जाएगा। इसको अगर ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, -3 और -1 तो -4। क्या है ये, 3 और 4 माइनस कॉमन ले लिए तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, -3x और -1, तो ये 4 हो जाएगा, 4 साइन क्यू एक्स, साइन क्यू एक्स। तो ये फॉर्मूला बेसिकली ये यहाँ से डिराइव होकर आते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो गया साइन 3x का, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, यही मैंने पहले आपको लिखा था। तो ये आते कहाँ से है, तो बेसिकली ऐसे डिराइव करके आते हैं। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या याद रखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइन एक्स प्लस वाई की जो फॉर्मूला है, और कॉस क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, ये सारे फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसी के थ्रू आप बाकी के जितने सारे फॉर्मूला है वो भी आप वहां से डिराइव कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं बस बताई हूँ कि फॉर्मूला आए कहाँ से है। और अगर बाई द वे अगर आप भूल रहे हो तो ऐसे करके आप फाइंड भी कर सकते हो, बट वैसे एग्जाम में नहीं होता है टाइम हमारे पास, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद ही करना चाहिए। तो साइन 3x का क्या फॉर्मूला हो गया, लेकिन मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि ऐसे ये फॉर्मूला निकल कर आते हैं। तो इसी तरह साइन 3x का 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। और फिर सिमिलरली ऐसे ही करके कॉस वाला है तो कॉस को भी आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। ये कॉस के फॉर्म में है कॉस 3x, तो कॉस 3x भी क्या हो जाता है, 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। और फिर ये चीज मैं यहाँ से हटाना चाहूंगी, ये मैं इसे 10 को बाद में बताऊंगी, इसे मैं यहाँ से हटा रही हूँ। क्या, और ये फॉर्मूला भी 4 कॉस एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये भी कहाँ से आएगा, तो ये भी फिर उसी फॉर्म में आएगा। कॉस 3x को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 2x प्लस एक्स, तोड़िए आराम से, कॉस x प्लस वाई के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, कॉस x की जगह पर क्या है 2x, ये x है और ये y है, y की तरह काम करेगा, तो कॉस x इंटू कॉस वाई, तो कॉस वाई की जगह पर x है, और प्लस किस में चेंज होता है, माइनस में, तो माइनस, ये क्या हो जाएंगे साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह पर 2x है, साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो साइन वाई की जगह पर x है, आपने ऐसे लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, कॉस 2x को भी किस फॉर्म में तोड़ेंगे, x प्लस एक्स, और इंटू ये क्या है कॉस एक्स, माइनस साइन 2x को भी तो क्या तोड़ेंगे, साइन एक्स प्लस एक्स, और इंटू ये साइन एक्स है। और आपको यहाँ से मैं ले लेती हूँ, इसे मैं इसे लिख दूँ cos 2 प्लस एक्स, तो cos 3x, इसी 3x को मैंने एक्सपेंड करके ऐसे लिखा, फिर इसे मैं यहाँ पर cos 3x लिख देती हूँ, क्योंकि फॉर्मूला तोड़ना था इसलिए मैंने ऐसे किया। अब इसको, इस cos x को मैं यहाँ लिख लेती हूँ क्योंकि इससे तो मल्टीप्लाई करना है, मैं ब्रैकेट दे देती हूँ, और cos x प्लस वाई की फॉर्म में फिर से इसको तोड़ना है, तो क्या हो जाएगा cos x इंटू कॉस वाई, ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई, वाई की जगह पर भी एक्स, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस इस साइन एक्स को, मैं यहाँ लिख देती हूँ, और ये ब्रैकेट स्टार्ट, फिर साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्म में से तोड़िए, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस, यहाँ चेंज हो जाता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, वाई की जगह पर एक्स है, और प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, ये साइन वाला है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, वाई की जगह पर एक्स है, ब्रैकेट बंद। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर cos 3x, अब क्या है इस cos x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos स्क्वायर x, और ये cos मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos क्यूब x हो जाएगा, ये cos क्यूब x माइनस ये cos x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये sin स्क्वायर x हो गया और ये cos x आ गया, तो क्या हो गया cos x इंटू साइन स्क्वायर x, ओके, और ये माइनस, अब इसकी बारी, अब साइन x से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर इस साइन एक्स है इसमें तो ये माइनस है और ये प्लस, प्लस माइनस इसको क्या बना देगा, माइनस, और फिर साइन एक्स इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स तो बाहर है, कॉस एक्स रहेगा इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट,
अब आपको ये सोचना है कि cos 3x की बात हो रही है तो साइन में कोई टर्म होना ही नहीं चाहिए। सारे टर्म किस में होंगे? साइन में कोई टर्म टर्म नहीं आएगा, सारे टर्म मुझे cos के टर्म में चाहिए। तो ये cos क्यूब x को cos क्यूब x ही रहने दें और माइनस ये cos x है बाहर में तो cos x ही रहेगा और साइन में रखना नहीं है तो cos में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर x को cos में कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर x फिर माइनस इस cos x को बाहर रख दे और इंटू साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, इसका भी काम कंप्लीट। अब नेक्स्ट कॉस एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये सारे को हमने कॉस में चेंज कर लिया। अब क्या हो जाएगा? कॉस क्यू एक्स माइनस इस कॉस से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉस क्यूब एक्स। ओके, फिर माइनस यहाँ इसमें मल्टीप्लाई तो कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस तो कॉस क्यूब एक्स फिर माइनस ये कॉस एक्स फिर ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स तो कॉस क्यूब एक्स हो गया। फिर अब ये क्या हो गया? ये तो कॉस 3x है। अब आप जो एक वाला है उसे आप एक जैसे लिख दो। जैसे मैं यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज करके लिख देती हूँ। cos क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स एंड cos क्यूब एक्स। कितने cos क्यूब एक्स है? 1 2 3 4। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4 cos क्यूब एक्स। ओके, अब फिर सिमिलरली मैं ये माइनस कॉस एक्स एंड माइनस कॉस एक्स कितने? 1 2 3 है तो माइनस 3 cos एक्स। तो आपने क्या देखा? यही तो फॉर्मूला है cos 3x का। cos 3x इज इक्वल टू क्या आया? 4 cos QX माइनस 3 cos x, जो मैंने लिखा था पहले ये। तो ये cos 3x का फॉर्मूला है जो ऐसे हम लोग डिराइव करते हैं। तो आप सारे फॉर्मूला को एक साथ कलेक्ट करें और उसके बाद सारे फॉर्मूला को आप लिख लें। तो आपने क्या cos 3x का भी पढ़ लिया, tan का भी पढ़ लिया, नहीं cos 3x sin 3x पढ़ लिया, तो tan 3x का भी आप tan 3x का भी एक फॉर्मूला आता है लेकिन वो फॉर्मूला में चलिए अभी अब मैं नेक्स्ट क्लास में tan 3x का बता दूंगी tan 3x का क्या फॉर्मूला होता है। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच।